जय भीम। आप देख रहे हैं लाइव बुद्धा में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं रजनीश पासवान। इनसे जानते हैं कि यूपी जो चुनाव हुआ है उसमें बीजेपी जीती है। आखिर क्या कारण है कि बीजेपी जीती है? जी रजनीश पासवान जी। बीजेपी के सरकार केंद्र हो या राज्य हो, ये सरकार जो अभी भारत में जो चल रही है और उत्तर प्रदेश में गठन होने वाली है, ये ईवीएम की सरकार है। बरसों से वाम सेब के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भारत मुक्ति मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वामन मिश्राम साहब बराबर बात को रखते रहते हैं हर सभा में कि जब तक चुनाव आयोग ईवीएम से जो वोटिंग करवाता है, जब तक ईवीएम पर बैंड नहीं होगा तो बीजेपी और आरएसएस जैसे संगठन, जो कि भारत में एक मजबूत संगठन है, बीजेपी 4 राज्यों में ही नहीं, हर राज्य में बीजेपी के सरकार बनेगी और केंद्र में आजीवन नरेंद्र मोदी की सरकार रहेगी। तो हम वामन मिश्राम साहब और ख़ासकर अखिलेश यादव के बयान से बहुत हम प्रभावित हुए हैं। अखिलेश यादव जी ने जो बयान दिया है कि यह सरकार जो गठन होने जा रही है उत्तर प्रदेश में, वह ईवीएम की सरकार है और इसके लिए हम पूरे जोर उत्तर प्रदेश के धरती पर विरोध करेंगे। तो वाम सेब के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुलकर समर्थन देने का वादा किया है और हम चाहते हैं हर राज्य के विरोधी दल के नेताओं से, जो बीजेपी से हट के जो राजनीतिक दल है, सभी दल से हम कहना चाहते हैं और अंबेडकरवादी सामाजिक संगठनों से भी हम कहना चाहते हैं कि ईवीएम के खिलाफ पूरे भारत के धरती पे पूरे जोर तरीक़ा से आंदोलन हो और ईवीएम पर बैंड लगे और भारत में चुनाव आयोग जो चुनाव करवाती है वो बैलेट पेपर से चुनाव हो। दुनिया में सबसे मजबूत देश अमेरिका को माना जाता है और अमेरिका में बैलेट पेपर से चुनाव होता है, ये सब लोग जानते हैं। इतना विकसित देश जापान में बैलेट से चुनाव होता है, तो फिर भारत में ईवीएम पर क्यों बैंड नहीं लगाया जा रहा? तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और आरएसएस के लोग इस देश में ब्राह्मणवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी वर्चस्व लागू करने के लिए और धर्म के आड़ लेकर इस तरह के काम कर रहे हैं। आप सभा के आकलन कर लीजिए, बिहार में तेजस्वी यादव जितने भी सभा किए, उस सभा में आकलन कर लीजिए कितना भीड़ था और बीजेपी के लोग जो सभा करती थी उसमें कितना भीड़ होता था। इससे आकलन करने की ज़रूरत है। जितना भीड़ रहेगा उस हिसाब से वोट मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ईवीएम की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है, जिसका हम लोग भीम आर्मी, भारत एकता मिशन, द ग्रेट भीम आर्मी और जितने अंबेडकरवादी संगठन है, सभी लोग मिल के सड़कों पे उतरेंगे और अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करेंगे। वामन मिश्राम साहब के साथ हम लोग तन मन और जहां जरूरत पड़े तो चंदा धन की भी आवश्यकता करेंगे, लेकिन हम उच्चतम न्यायालय से यह मांग करते हैं कि अविलंब ईवीएम पर बैंड हो, क्योंकि यह चोर सरकार है जो बेईमानी से केंद्र में और राज्य में सत्ता कायम करना चाहती है। जी, क्या लगता है जितने भी विपक्षी दल हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो चाहे तेजस्वी यादव हो, उन लोगों को सड़कों पे उतर के ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करना चाहिए? एकदम अति आवश्यकता है। अगर सभी विपक्षित लोग एक गठन करके अगर इस ईवीएम के सरकार के खिलाफ मोर्चा बना के नहीं लड़ेंगे सड़कों पे, तो हम सभी लोगों को एक बात बता देना चाहते हैं कि आरएसएस के मुख्य एजेंडा है भारत के संविधान को बदलना और धर्म को मजबूत करना। अगर सभी राजनीतिक दल ईवीएम के खिलाफ गोलबंद होके सड़कों पे आंदोलन नहीं करेंगे तो आने वाले समय में भारत के संविधान को ख़त्म कर दिया जाएगा और फिर इस देश में वर्ण व्यवस्था लागू करेगा। फिर वही होगा जो ब्रह्म समाज कहेंगे, वो शूद्र समाज को मानना पड़ेगा, क्योंकि आरएसएस के बहुत सारे लीडरों का बयान आया है कि शूद्रों का जो काम है वही करना चाहिए। जिसको खेती
करने का काम है, चाहे वह कोयरी हो, यादव हो, कुर्मी हो, चाहे जो भी पिछड़ा वर्ग का हो, उसको खेती ही करना चाहिए, संसद नहीं बनना चाहिए। दलितों में चमार का जो काम है जूता बनाने का, उसको जूता ही बनाना चाहिए। कहार का जो पानी पिलाने का काम है, पानी ही पिलाना चाहिए। वह ब्राह्मणी व्यवस्था इस देश में ये ढोंगी बाबा देश में लागू करना चाहते हैं। और अभी तो हवा उठने लगा है कि केंद्र में मोदी के बाद योगी जी को प्रधानमंत्री बनाने का कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता लोग सपना देखना शुरू कर दिए हैं। तो जब योगी जैसे लोग केंद्र में जाके प्रधानमंत्री बनेंगे तो एकदम तय मान लीजिए कि इस देश में धर्मवादी सरकार होगा और शूद्रों को गुलामी करना पड़ेगा, प्यार से नहीं तो ज़बरदस्ती ऐसा कानून बना दिया जाएगा। जी, आपको नहीं लगता है कि जितने भी विपक्षी दल हैं वो सिर्फ चुनाव आने के बाद या चुनाव का जो रिजल्ट होता है उसके बाद बोलते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, उसके बाद जितना भी दिन होता है सड़कों पर उतर के आंदोलन करने का, वो नहीं उतरते हैं, जब चुनाव आता है तभी ईवीएम गड़बड़ है, ईवीएम गड़बड़ी है, वो आवाज़ उठाते हैं। यही तो दुख है, यही दुख है कि उत्तर प्रदेश में 15% वाले सरकार बना रहे हैं और 85% वाले सिर्फ विचार और विमर्श कर रहे हैं। अभी जब रिजल्ट आया है 267 बहुमत में सरकार योगी बाबा के बनने जा रहा है, तो सभी राजनीतिक दल इस तरह के बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये लोग सब बिसर जाएंगे। लेकिन हम बराबर कहते हैं कि बोलने से काम नहीं होगा, सड़कों पे उतर के आंदोलन करने की ज़रूरत है। इस देश में चुनाव आयोग और उच्चतम न्यायालय से भी हम मांग करते हैं और इस देश के सर्वोपरि राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि अविलंब ईवीएम पर बैन लगे और देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो, तभी ईमानदारी से कौन सत्ता में आता है। नहीं तो आप देख लिए हैं उत्तर प्रदेश में कि ब्राह्मणवादी जीता है, धर्म जीता है, अम्बेडकरवादी हारा है। ब्राह्मणवादी विचारधारा जो 15% के लोग हैं वो चुनाव जीते हैं और अम्बेडकरवादी जो 85% जिसकी संख्या है पूरे भारत में, वह चुनाव हारा है। यह दुखद इस देश की विडंबना है कि यह दुखद दिन देखने को हम लोगों को मिल रहा है। तो हम कहते हैं कि अखिलेश यादव नेतृत्व करे, सारा बहुजन समाज अखिलेश यादव के साथ है। हम पूरे भारत के सड़कों पे बैंड बजा देंगे और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को इस देश में हम चलने नहीं देंगे। हम पूर्व से भी कहा है और आज फिर भी कहते हैं कि 3% वाला 85% पर हुकूमत नहीं करेगा और हम लोग करने भी नहीं देंगे, चाहे जैसे भी सरकार बना ले बेईमानी से, हम लोग सड़कों पर आंदोलन करेंगे। जी, तो ये थे रजनीश पासवान। इनका साफ साफ कहना है कि जितने भी विपक्षी दल हैं उनको सड़कों पर उतर के आंदोलन करना चाहिए ईवीएम के खिलाफ और ईवीएम को बैन करवाकर बैलेट पेपर से चुनाव करवाना चाहिए, तभी इस देश में संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा और खुशहाली आएगी। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में भेजें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर यह वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और वीडियो शेयर ज़रूर करें। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें।